सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु। आज श्री श्री अंकुर चंद्र ठाकुर जी ने भगवत गीता का अर्थ बहुत ही शानदार तरीके से बताया है, जिसे जानना हर गुरु भाइयों के लिए अनिवार्य है। वंदे पुरुषोत्तमम ठाकुर अनुकूल बताते हैं, भगवत गीता एक प्राचीन भारतीय पाठ है जो हिंदू महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है। इसे अब तक के सबसे महत्वपूर्ण अत्याधुनिक क्लासिक्स में से एक माना जाता है और दुनिया भर में लाखों लोग इसका सम्मान करते हैं। पाठ में योद्धा राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच एक संवाद शामिल है जो उनके साथी और सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। यह बातचीत कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में एक ही परिवार की दो शाखाओं के बीच एक महान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले होती है। भगवत गीता के केंद्रीय विषय धर्म की अवधारणा है, जिसे मोटे तौर पर जीवन में किसी के कर्तव्य या उद्देश्य के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। पाठ इस विचार की पड़ताल करता है कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति की एक अनूठी भूमिका है और खुशी और अत्याधुनिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने धर्म को पूरा करना आवश्यक है। पाठ में वैराग्य के महत्व, वास्तविकता की प्रकृति, स्वयं की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग पर भी चर्चा की गई है। भगवत गीता अपने प्रेरक संदेशों और जटिल दार्शनिकों अवधारणाओं की स्पष्ट व्याख्या के लिए जानी जाती है। अपने उद्देश्य को खोज और उसे भक्ति, अनुशासन और वैराग्य के साथ पूरा करने के इसके संदेश का हजारों वर्षों से जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भगवत गीता में कुछ भगवान कृष्ण के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। पहला, योग्य में स्थिर रहो हे अर्जुन, अपना कर्तव्य निभाओ और सफलता या असफलता के प्रति सभी आसक्ति को त्याग दो। मन की ऐसी क्षमता को योग कहा जाता है। दूसरा, किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। तीसरा, उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था और न ही कभी होगा। जो वास्तविक है वह सदैव था और उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। चौथा, जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया उसका मन ही सबसे बड़ा मित्र है। जो ऐसा करने में असफल रहा उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। पांचवा, कर्म इच्छा का फल है और हर इच्छा का अंत होता है। अपना कर्तव्य करो और अपने कार्यों के फल के प्रति कोई आसक्ति ना रखो। छठवां, बुद्धिमान ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखते हैं। वे वास्तव में देखते हैं और वे सही ढंग से देखते हैं। सातवां, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। आठवां, जो सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता और स्थिर रहता है, दोनों में निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र है। नौवां, जैसे आग धुएं से और दर्पण धूल से छिप जाता है, जिस प्रकार भून गर्भ से ढका रहता है, उसी प्रकार बुद्धिमान की बुद्धि ढकी रहती है, अपने ही जुनून से आच्छादित। तो इस प्रकार श्री अनुकूल ठाकुर ने हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ भगवत गीता के माध्यम से 9 उदाहरण दिए, जिससे मनुष्य को अपने अंदर से स्थिर रहकर ठीक होना होगा, तभी हमें धर्म और कर्म के जरिए हमें मुक्ति मिलेगी। और अंत में सभी गुरु भाइयों से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जय गुरु।